हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल साइंस संग्राम में। आज हम लोग करेंगे भारत इज माई होम का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आप लोगों को बहुत दिनों से वेट था कि सर कब आप एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। सो आज आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है ना? बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, तो अब हम लोग टच करेंगे और आप लोग एकदम करेक्ट आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं स्टोरी बहुत अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया और आप लोगों को समझ में भी आया है। बिल्कुल जी हाँ, आप लोगों को समझ में आया है, मुझे पूरे विश्वास है, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मनु सर बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। तो चलिए आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो स्टूडेंट प्लीज कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि जितने भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट इस चैनल से जुड़ जाए और देर ना करें। ओके स्टूडेंट, तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या है कि द पास्ट इज, चलिए देखिए, द पास्ट इज, पास्ट यानी अतीत है ना बात। चलिए क्या है कि द पास्ट इज यानी कि जो अतीत है क्या है, मर गई, मृत हो गई है, क्या कि जीवित है और गतिशील है, यूजलेस है कि हार्मफुल है। तो क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए, करेक्ट आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूं। हाँ जी, पहला का क्या होगा, ए बी सी और डी ऑप्शन है, ए बी सी और डी क्या होगा? हाँ बिल्कुल, यानी करेक्ट आंसर आप लोग को जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर में आप लोग को होगा ये बी, यानी कि वो जीवित है और गतिशील है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर क्वेश्चन मैं लेकर के चल रहा हूं और 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ओके स्टूडेंट, चलिए तो कह रहा है कि द इंडियन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, भारतीय जो है सबसे अच्छा उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है? यूनिटी, डाइवर्सिटी, स्ट्रांगली कि डिस्पैरिटी। तो आप जल्द बताइए कमेंट करके क्या होगा। ए बी सी और डी ऑप्शन है स्टूडेंट, फटाफट आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल राइट, यानी 2 नंबर का जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। यानी कि कहा जाए तो डाइवर्सिटी मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आ रहा है ना बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आप लोग देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या कि द वर्ड इरुडिशंस स्टैंड्स फॉर। आप इरुडिशन से क्या समझते हैं स्टूडेंट? मैं आप लोगों को पढ़ाया था क्या क्लास में, बहुत मैंने चर्चा की है। ग्रेट नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है ना। विदाउट नॉलेज द मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ प्रॉपरली, मालूम है आप लोगों को ना। इसलिए उनको कहना है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इरुडिशन, मतलब होता है विद्वता, और विद्वता का जो संबंध है वो क्या है, फटाफट कमेंट करके पहले बताइए क्या होगा। हाँ ठीक, यानी कि ग्रेट नॉलेज, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर का वो बी होगा। चलिए ओके स्टूडेंट, बहुत अच्छा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि डॉक्टर जकीर हुसैन का बॉर्न कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 4 नंबर। उनका जन्म कब हुआ था स्टूडेंट, जल्दी जल्दी। हाँ यानी कि 1897, बिल्कुल राइट, यानी 1897 में। ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन देता भी है इससे, ठीक ना। चलिए अब आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है डेथ, डॉक्टर जकीर हुसैन की डेथ, मृत्यु, मृत्यु, जी हाँ जल्दी बोलिए, मृत्यु कब हुई? हाँ प्रेसिडेंट तो बने ही थे, इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे। हाँ बिल्कुल राइट, यानी आप लोगों का जो कमेंट सही आया, मीन्स जो उनकी मृत्यु हुई वो हुई 1969 में, यानी 1969। ओके स्टूडेंट, गुड गुड, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए डॉक्टर जकीर हुसैन वॉज बोर्न इन, कहाँ जन्मे थे? दिल्ली, पटना, हैदराबाद, चेन्नई, क्या होगा? हाँ आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद, यानी कि उनका जो जन्म हुआ हैदराबाद में हुआ था। 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। चलिए अब आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, इससे पहले यानी कि प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्होंने भारत को मतलब मदद की, और कैसा, मतलब कि एक गवर्नर, यानी कौन चीज के गवर्नर के रूप में, एक बिहार के गवर्नर, की पंजाब के गवर्नर, की बंगाल या असम। हाँ बिल्कुल सही बात, यानी कि 7 नंबर का ए, यानी कि बिहार के गवर्नर के रूप में उन्होंने क्या किए, मदद की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा। डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड, उन्होंने व्याख्या की है क्या चीज को, इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन पॉलिटिक्स,
इंडियन फिलॉसफी, नॉन ऑफ दिच। चलिए तो पहले आप लोग बताइए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत ही इंटेलिजेंट है, आप लोग को मैंने ये चैप्टर पढ़ाया। तो क्या होगा, ए बी सी और डी ऑप्शन था आप लोग को। हाँ जी, राइट करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हैं, यानी कि 8 नंबर का सी, जो डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो एक इंडियन फिलॉसफी थे, ठीक ना। भारतीय दार्शनिक शास्त्र के तो बहुत ही बड़े ज्ञाता भी थे, दर्शन शास्त्र के, उसमें तो अब कहीं कमी ही नहीं है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन, ही इंटेड द ऑफिस विद द, वे जो है ऑफिस में प्रवेश किए, इंटेड किए मीन्स प्रवेश किए, किसके साथ, क्या क्या चीज़ था उनके साथ, क्या पार्टियलिटी था, टोटल डेडिकेशन, एनविटी, ट्रीचरी। अब बोलिए क्या होगा, टोटल डेडिकेशन होगा कि पार्टियलिटी था कि एनविटी था कि ट्रेचरी था। 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जी बिल्कुल सही बात, बहुत ही अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हैं। आई एम सो हैप्पी विद ऑल ऑफ यू बिकॉज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि आप लोग का जो आंसर है वो सही आ रहा है, यानी कि 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा, टोटल डेडिकेशन के साथ। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, ही वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, वो लंबे समय तक जुड़े रहे, ठीक ना, क्या चीज़ से, बिजनेस से, एजुकेशन से, आर्ट से कि गेम से। सही उत्तर बोलिए क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल राइट, हाँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और हम लोग को भी वही उद्देश्य रखना है कि एजुकेशन को हम लोग रखें अपने पास, एजुकेशन को छोड़ना नहीं है, ठीक ना। यानी कि 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, लंबे समय तक उनका एजुकेशन रहा है स्टूडेंट, ठीक। चलिए देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या, द पीपल हैड चूजन हिम, लोगों ने उनको चूज किए, द हेड ऑफ द, देखिए द हेड ऑफ द फैमिली फोर, यानी फैमिली के रूप में। तो 2 वर्षों के लिए चूज किया गया था कि सर्टेन टाइम के लिए, कि 4 ईयर हमेशा के लिए, 20 ईयर्स 20 वर्षों के लिए, क्या होगा। हाँ एकदम राइट जवाब, करेक्ट करेक्ट बिल्कुल अच्छा। 2 वर्ष के लिए थे, थोड़े थे हुए, वे थे एक सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। जो एक प्रेसिडेंट का जो अवधि होता है, उस अवधि तक उनको एक निश्चित समय के लिए उनको रखा गया था, और उसी समय में इन्होंने अपना जो कुछ भी किया बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। कौन, हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, फटाफट बोलिए तो जल्दी क्या होगा इसका, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, किस चीज में यूज होना चाहिए पावर का प्रयोग, मेकिंग मनी, मोरल पर्पस, ऑन इंटरेस्ट, मेटेरियल गेन। हाँ बिल्कुल, यानी मोरल पर्पस। 12 का नंबर जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टूडेंट होगा बी, यानी 12 नंबर का बी आंसर, 12 नंबर का बी। अब आप लोग देखिए तो, डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने स्पीच को दिए थे किस ईस्वी ने, उस समय ईस्वी कौन चल रही थी, 1965 में, 1966, 1967, 1968। आप लोगों को मैंने स्टोरी पढ़ाया था, बिल्कुल जब वो प्रेसिडेंट बने उस समय उन्होंने अपने स्पीच को दिए, ठीक ना। तो बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, 1967 में, ठीक है, बहुत ही अच्छा, यानी कि 13 नंबर का सी आंसर होगा। अब देखिए, डॉक्टर हुसैन टुक द ओएथ एज द प्रेसिडेंट के रूप में, क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कसम लिए थे वो एक प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, मिनिस्टर की, नॉन ऑफ दिज, यदि इनमें से तीनों नहीं होगा तो आपका ऑप्शन जो है नीचे है नॉन ऑफ दिज। हाँ तो बिल्कुल वो जो कसम लिए थे वो एक प्रेसिडेंट के लिए ना, तो यानी 14 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, बिल्कुल राइट है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत इज माई होम इज रिटन बाई, अरे वाह वाह वाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत इज माई होम, कोई भी बोल सकता है, जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए तो। हाँ जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए हाँ आप लोग एकदम राइटर्स नेम याद कर लिए स्टूडेंट, यानी कि भारत इज माई होम के जो लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। 15 का करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर हिज फेथ इन, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी भी अपने विश्वास को नहीं खोए, किनके बीच, मानव के बीच कि बर्ड, एनिमल, नॉन ऑफ दीज स्टूडेंट। सही का मतलब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही से है, बाकी तो कुछ भी दे सकता है। हाँ हाँ ठीक ठीक, मैन, यानी ए करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट।
चलिए, उन्होंने तो ऑफिस में प्रवेश किए। देखिए यहाँ पर ही इंटेड, ही का मतलब यहाँ पर कौन है मालूम है? डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटेड द ऑफिस ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब कि उन्होंने प्रवेश किए विनम्रतापूर्वक के साथ। फास्ट, स्लो, स्पिरिट, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पिरिट मीन्स गतिशील माध्यम से तो प्रवेश किए, लेकिन बहुत उनमें विनम्रता थी, विनम्रता की भाव थी। और विनम्रता के साथ यदि कोई तेज गति से एंट्री करता है, बहुत विनम्र पूर्वक के साथ और टोटल डेडिकेशन के साथ, तो उस अवस्था में स्पिरिट का प्रयोग करते हैं, SPIRIT। यानी जो करेक्ट आंसर होगा वो 17 नंबर का जो आंसर होगा स्टूडेंट, वो आप लोगों को क्या होगा? C होगा। 17 नंबर का करेक्ट आंसर C यानी मीन्स स्पिरिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन? ठीक कह रहा है कि हु वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन थे? रोल मॉडल का मतलब कि जो उनके मॉडल लेकर के, जो उनके चित्रण को लेकर के वर्णन करते हैं। तो इससे पहले जो प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन के पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ, यानी कि जो आप लोग का आंसर होगा वो होगा 18 नंबर का B मीन्स डॉक्टर राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोलिए चाहे डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे, उन्हीं की भूमिका लेकर के इन्होंने वर्णन किए कि मैं भी शपथ लेता हूँ कि सेम उसी प्रकार मैं भी अपने देश को उन्हीं की तरह हेल्प करने के लिए मैं क्या हूँ? तैयार हूँ। तो जो आंसर होगा 18 नंबर का वो होगा B। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर कह रहा है क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओएथ ऑफ लॉयल्टी टू द, किसके प्रति वो विश्वास के साथ कसम खाते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन? किसके प्रति, किसके संदर्भ में? कॉन्स्टिट्यूशंस की, नेशन, पीपल, नॉन ऑफ दिस। बिल्कुल राइट, यानी संविधान के प्रति कि जो हमारे संविधान में जो लिखा गया है उसको मैं पूर्ण रूप से पालन करने के लिए मैं क्या हूं? तैयार हूं। ठीक, अपने राष्ट्र के लिए जो संविधान में जो लिखा गया है उसको मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं और उसको मैं पालन करूंगा। सो जो इसका आंसर होगा करेक्ट, तो 19 नंबर का A होगा। ठीक ना स्टूडेंट? चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, क्या थे? ग्रेट मतलब लीडर थे क्या? थिंकर थे, नेशनलिस्ट थे कि पॉलिटिशियन थे? बोलिए तो आप लोग क्या थे? आखिरकार में डॉक्टर जाकिर हुसैन ग्रेट क्या थे? लीडर। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम सही जवाब। नेशनलिस्ट बिल्कुल सही, यानी कि एक बहुत बड़े राष्ट्रवादकार थे। ठीक ना, राष्ट्र के प्रति देखरेख करने वाले, राष्ट्र के प्रति सोचने वाले थे, उसी को बोलते हैं नेशनलिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर 21। एजुकेशन इज अ प्राइम, और एजुकेशन इज अ प्राइम ऑफ, इससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, नेशन बिल्डिंग। फटाफट कमेंट कीजिए। A, B, C और D ऑप्शन है। इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, मटेरियल और नॉन ऑफ दीज। और रात का क्लास आप लोग 9:30 बजे वाला बहुत जल्द ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। तो चलिए, प्राइम इक्विपमेंट भी दिया है एक ऑप्शन, और एक ऑप्शन दिया है इंस्ट्रूमेंट, ध्यान दीजिएगा, एक मटेरियल भी दिया है, और एक है नॉन ऑफ दीज। तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, यानी कि जो होगा वो इक्विपमेंट होगा। ठीक ना, मतलब यहाँ पर प्राइम मतलब कि प्रधान, ठीक ना, वो प्रधान चीज है। सॉरी, इंस्ट्रूमेंट, प्राइम इंस्ट्रूमेंट, ठीक ना, एक संयंत्र प्राइम इंस्ट्रूमेंट होगा, यानी कि किस नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? B होगा। ठीक, मतलब क्या कि राष्ट्र को आगे की ओर बढ़ाना एक उनका प्रधान जो था वो एक संयंत्र था। ठीक ना, इंस्ट्रूमेंट था उसका। ठीक ना, किनका? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। चलिए यहाँ पर 22 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ, कहाँ के प्रेसिडेंट हुए वो? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट हुए वो जापान के, अमेरिका के, कि इंडिया के, कि नॉन ऑफ दिस? देखिए कैसा बेवकूफ़ बना रहा है ये क्वेश्चन। इतना पढ़ने के बाद हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि कहाँ के प्रेसिडेंट थे स्टूडेंट। तो आप लोग तो सही जानते ही हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब, यानी कि वो कहाँ के? इंडिया के। 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा C, जन्मे इंडिया में भी और प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन देखिए। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, वो जो प्रेसिडेंट बने वो किस ईस्वी में बने? 1966, 1967, 1968, 1969। ऑप्शन नंबर 4, 4 ऑप्शन है। सही जवाब यानी B, 1967 में प्रेसिडेंट बने। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक ना, भूल मत जाइएगा आप लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू हिम का मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन या अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार द वैल्यूज रिमाइंस, यानी कि जो मान है या जो वैल्यूज है वो रिमाइंस हमेशा क्या है, भारत का इफोर्ट है कि इमोएबल है कि इरूडिशन है कि चैंपियन है, क्या होगा? तो द वैल्यू रिमाइंस इमोएबल, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक ना। इमोएबल यानी कि अचल है, भारत का जो भी वैल्यू है वो क्या है, आज भी अचल है और अचल रहेगा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। द प्रिंसेस इज रिटेन बाई, प्रिंसेस मीन्स जो ये बुक का नाम है द प्रिंसेस, और ये जो बुक का जो नाम दिया गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, कि नॉन ऑफ दिस, क्या होगा? 4 ऑप्शन है। प्रिंसेस जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था स्टार्टिंग इंट्रोड्यूस अबाउट ऑथर के बारे में, ठीक। हाँ सही है, यानी द प्रिंसेस जो है वो लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, यानी कि 25 नंबर का जो आंसर होगा वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अ पिंच ऑफ स्नॉफ, देखिए कह रहा है क्या, अ पिंच ऑफ स्नॉफ, अ पिंच ऑफ स्नॉफ इज ए, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन 4 है, ए बी सी डी है। क्या ये अ पिंच ऑफ स्नॉफ जो है ये ड्रामा है कि कॉमेडी है कि ऐसे है कि नॉन ऑफ दीज है? क्या है? ए बी सी और डी है ऑप्शन। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक ना। पीडीएफ इसको पाने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, आप लोगों को उसमें पीडीएफ मिल जाएगा सब कुछ का, ठीक ना। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल यह एक, ध्यान रखिएगा कि यह एक कॉमेडी है। अ पिंच ऑफ स्नॉफ क्या है? कॉमेडी है, ठीक ना, जो नन्नू काका के और मनोहर मालगनकर के बीच में संवादित हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसे ही स्टडी करते रहिए, और आप लोग क्लास को समय तक ज्वाइन करते रहिएगा। 9:30 बजे वाला क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए, जो आप लोग को 9:30 बजे उसका टाइम है, आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कीजिए और स्टडी करते रहिए कंटिन्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।